ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। मोबाइल दो, गूगल खोल के दो। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 10। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति दिव्येण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। इसका अनुवाद है, जो व्यापक बुद्धि वाला है उसे, चाहे वह समस्त भौतिक कामनाओं से युक्त है, चाहे वह किसी भी भौतिक कामना से रहित है या मोक्ष की कामना रखता हो, हर हाल में परम सत्ता भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण को भगवत गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है। केवल वे ही ऐसे साधकों को ब्रह्म ज्योति भगवान की शारीरिक किरणों में लीन करके मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्म ज्योति भगवान से अलग नहीं है। जैसे चमकती हुई सूर्य किरण सूर्य से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसे श्रीमद् भागवत में बताए अनुसार भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ भक्ति योग को सभी सिद्धियों के साधन के रूप में विशेष रूप से बल दिया गया है। पिछले अध्याय में कहा गया है कि भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का अंतिम लक्ष्य है। और इस तरह अध्याय में यह जोर देकर कहा गया है कि भक्ति योग विभिन्न देवताओं की विभिन्न पूजा की, विभिन्न प्रकार की पूजा का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रकार भक्ति योग आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च साधन है। यहाँ इसकी अनुशंसा की गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति योग की विविध विधियों को गंभीरता से अपनाना चाहिए, भले ही वह भौतिक भोग या भौतिक बंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो। उदारधि का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण व्यापक हो। भौतिक भोगों की इच्छा रखने वाले लोग छोटे देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसी बुद्धि भगवत गीता 7:20 में हृत ज्ञान अर्थात अपनी इंद्रियों को खो देने वाली बुद्धि का निंदा की गई है। परमेश्वर की अनुमति के बिना देवताओं से कोई फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी परम अधिकारी भगवान ही है। परिस्थितियों में व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को भौतिक भोगों या मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी सीधे भगवान की पूजा करनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह अकाम हो, सकाम हो या मोक्ष काम हो, बड़ी तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति योग को कर्म और ज्ञान के किसी मिश्रण के बिना भी पूरी तरह से संचालित किया जा सकता है। जिस प्रकार अमिश्रित सूर्य किरण अत्यंत शक्तिशाली होती है, अतः उसे तीव्र कहा जाता है, उसी प्रकार श्रवण कीर्तन आदि में अमिश्रित भक्ति योग को सभी लोग, चाहे उनका आंतरिक उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं
श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः मातृज्वल प्रेमार्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धां सिद्धान्तान्तहारिणे नमो गौरक्षोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भूते पादाम्बुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपांगवरायते गौराविर्भाव भूमि संगत्ष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पांचाकल्पतरुभ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामदेव कृष्ण नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं मामे भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कान्ता नमोस्तुते जयतां सुतरूपं गोमं मन्दमतिर्गति तत्सर्वस्य बाधां राधा मदन मोहन दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलुगोस्वामी श्रीमान सरसारंभी वक्षीवट्टकैस्थितः करशल्वेनुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्री सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। भागवतम के और एक श्लोक है, उसी का अगला श्लोक है 2:1-11। उसमें कहते हैं एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम निर्णयता हरे नामानुकीर्तनम। का अनुवाद है, हे राजन, महान अधिकारियों द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना सभी के लिए सफलता का निसंदेह तथा निर्भय मार्ग है, जिनमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं और जो स, समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं तथा वे भी जो दिव्य ज्ञान के बल पर आत्मतुष्ट हैं। उनको बना कर तो आप देखते हैं इंसान दुनिया में आया है, इंसान दुनिया में आके क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढता है इंसान दुनिया में? तो शांति। और क्या ढूंढता है? सुख, खुशी। सुख या खुशी जो भी, सुख हिंदी शब्द है, खुशी उर्दू शब्द है। तो जो अच्छा है, शांति बहुत जरूरी है। भगवान
भगवद्गीता में कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम, कि यदि व्यक्ति को सुख चाहिए पहले उसका मन शांत होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे कितना बढ़िया शांति से बैठे हैं, है ना, और अचानक यहाँ पे एकदम खूंखार भोगता हुआ कुत्ता घुस जाए, क्या होगा? शांति रहेगी? सब भाग जाएगी, राइट? कुछ लोग तो खिड़की तोड़ के निकल जाएंगे, राइट? क्योंकि शांति भंग हो गई। कितना भी सुख दे दोगे लेकिन अगर शांतता नहीं है तो सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो हमें शांति चाहिए, और शांति, लेकिन केवल शांति से मतलब नहीं है, शांति के साथ आनंद भी चाहिए। किसी व्यक्ति को आप बोलो इधर बैठे रहो, कितना टाइम बैठना है? बैठे रहो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना बैठेगा? उसको कुछ एंगेजमेंट चाहिए ताकि वो खुश रह सके, ताकि उसका मन जो है, मन का रंजन हो सके। रंजन मतलब मन खुश रह सके, मन को आनंद मिल सके, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट होना चाहिए। अब दुर्भाग्य की बात है कि पहले के समय में जब लोगों को एंगेजमेंट दिया जाता था तो उनको शास्त्र की विद्या दी जाती थी, माता पिता गुरु के साथ व्यवहार सिखाया जाता था, समाज के साथ व्यवहार सिखाया जाता था, उनको कलाएं सिखाई जाती। पहले लोगों को बेसिक कलाएं सिखाई जाती थी, झाड़ू मारना, पोछा लगाना, लकड़ी काटना, घर को गोबर से लीपना, उसके बाद लोगों से संबंध बनाना, कुकिंग करना, अपने कपड़े खुद धोना। लड़कों को लड़कों को इसके लिए गुरुकुल में रखा जाता। मम्मी पापा के पास रहेगा तो मम्मी को मस्का लगा देगा, है ना, इसके लिए लड़कों को गुरुकुल डाल दो। तो इसके लिए कई सारे जो जो कलाएं हैं, गुण हैं, वो सिखाए जाते थे गुरुकुल में। तो उनका जो मन है वो चीजें सीखने में लगता था। आजकल माता पिता बच्चों को ये बोलकर भेजते हैं कि तुम जाओ स्कूल पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़कर तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तो तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी, ताकि तुमको अच्छी छोकरी मिले। तो आजकल स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता है कि हमारा बच्चा कुछ गुण सीखे, आजकल इसलिए भेजा जाता है कि अच्छा नंबर आए, ताकि समाज में हमारा नाम हो जाए, लोग हमको अच्छा बोले कि XYZ का जो बेटा या बेटी है से ज्यादा नंबर लाया है, या बड़ा कंपनी में काम लग गया है, या बड़ा धंधा चालू कर दिया है। और भी तरीके हैं खुशी ढूंढने के। जैसे कुछ लोगों को खेल कूद पसंद है, कुछ को फुटबॉल पसंद है, कुछ को क्रिकेट पसंद है, कुछ को हॉकी पसंद है, कुछ को वॉलीबॉल पसंद है ना? तो लोग उसमें भी सुख ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, उधर जाके टिकट लेके स्टेडियम में बैठते हैं और चिल्लाते रहते हैं, तो उनको लगता है वो उनका सुख है, तो उसमें वो सुख ढूंढते हैं। हालांकि वहां पे जाते हैं, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, सबका पैसा लगता है ऊपर से। अगर कोई स्पेशल मैच हो तो उसका चार्ज ज्यादा लगता है। 500 का टिकट है तो आपको 50,000 भी देना पड़ सकता है, फिर भी उसको लगता है कि मैं इसमें सुखी हो सकता हूँ, मैं इसमें खुश हो सकता हूँ। दूसरा लोग सुख ढूंढते हैं किसमें? दूसरा लोग सुख ढूंढते हैं म्यूजिक। अलग अलग म्यूजिक सुनेंगे, अलग अलग मूवी देखेंगे, टीवी सीरियल देखेंगे। अभी आज के समय पे मूवीज और टीवी सीरियल, ये जो है ये असली शिक्षा के स्रोत बने हुए। लोगों को लगता है इसी से शिक्षा मिल रही है, इसी से आनंद भी मिल रहा है, शिक्षा भी। तो लोग क्या करते हैं, वो इन सब से अपना खुशी या जो प्रसन्नता है, सुख है, वो इससे लेने का प्रयास करते हैं। कोई टीवी देखता है, कोई मूवी देखता है, उसमें भी अलग अलग टेस्ट है। किसी को रोमांटिक पसंद है, किसी को फाइटिंग पसंद है, किसी को सस्पेंस पसंद है, किसी को थ्रिलर पसंद है, किसी को हॉरर पसंद है।
का अपना अपना टेस्ट, जिसका जैसा चेतना हो। और लोग खुशी काय में ढूंढते हैं? खाने पीने में। किसी का कुछ फ्रूट पसंद है, किसी का कुछ सब्जी पसंद है, फिर किसी को कोई डिश पसंद है। अलग अलग प्रकार के खाने में भी लोग सुख ढूंढते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आगे दीजिए। ठीक है, तो लोग उसमें सुख ढूंढते हैं, खाने पीने में। कुछ लोग जो हैं वो सुख ढूंढते हैं घर परिवार ये सब चीज, अच्छा ध्यान रखते हैं, हमारा घर अच्छा रहे, हमारा गांव अच्छा रहे, उसमें सुख देखते हैं। बोलते हैं घर का जिम्मेदारी बड़ा बात होता है। ऐसे सुख हम लोग हर जगह ढूंढ रहे हैं, और हमने अपनी चेतना के अनुसार सुख की अलग अलग परिभाषा बना के, मेरे हिसाब से ये सुख है, मेरे हिसाब से ये सुख। जैसे अभी यहाँ पे जितने लोग, सबका अलग अलग पसंद का सब्जी हो, है ना? किसी को पनीर पसंद है, पनीर तो सबको पसंद है। हम लोग ही खा खा के परेशान हैं। हमको मिलता तो ला के देते हैं। किसी को पनीर पसंद है, किसी को भिंडी पसंद है ना? किसी को कुछ पसंद है, सबका अपना अपना, सबका अपना टेस्ट। वो टेस्ट अपने स्वभाव और अपनी चेतना के अनुसार। खेल कूद में भी सबका अपना अपना टेस्ट। तो इसका मतलब कि संसार में जितने लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं, वो अपनी चेतना और अपने स्वाद के अनुसार ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो असली खुशी है, जो सब पे लागू होती है, वो लोगों के पास नहीं है। मतलब कुछ खुशी होती है, जैसे अलग अलग देश का एक कानून होता है। भारत का एक कानून है, अमेरिका का एक कानून है, लंदन का एक कानून है, राइट, जापान का एक कानून, चाइना का एक, सबका एक एक कानून। लेकिन एक कानून होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। एक ऐसा कानून है जो सब देश को पालन करता है, राइट। वैसे मेरे हिसाब से ये खुशी है, मेरे हिसाब से ये खुशी है, मेरे हिसाब से ये खुशी है। लेकिन एक ऐसी खुशी जो सबके लिए है, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा स्वाद, जिसके अंदर सबकी खुशी, सबकी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, उसका अपना पर्सनल जो विचार है, उसका अपना पर्सनल जो स्वभाव है, उसके अलावा भी एक ऐसी खुशी है जो सबके ऊपर लागू होती है, सबके ऊपर लागू। तो वो खुशी क्या है? वो खुशी ढूंढना चाहिए। मुझे क्या अच्छा लगता है वो तो मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अपने पसंद के दोस्त बनाया, अपने पसंद का खेल खेल रहे हो, अपने पसंद का खाना खा रहे हो, वो तो मेरा अपना है। लेकिन एक ऐसी वस्तु जो मुझे भी मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, आपको भी मिलेगा तो खुश हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं पैसा, राइट। नहीं, अगर पैसे में खुशी है तो लोग वैराग क्यों ले रहे हैं, बाबा क्यों बनते हैं? मतलब पैसे में खुशी नहीं है। बिल गेट्स, बिल गेट्स जब उसने अपना 12th का पढ़ाई कर रहा था, बिल गेट्स, तो 12th का पढ़ाई करते समय उसके पास उसकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक का खर्चा निकालने के लिए पैसा नहीं था। तो वो मैगजीन बेचता था, कंपनी से मैगजीन खरीदता था, सड़कों पे मैगजीन बेचता था, और वो करके उसने अपना 12th पास किया। और वो बिल गेट्स बाद में पैसा कमाते 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 एक बार दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, क्योंकि उसको लगा पैसे से खुशी मिलती है। कमाते 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 उसका नाम आया था वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, बिल गेट्स। लेकिन
बाद में वो संसार के अलग अलग देशों में पैसा बांटने जाता। इंडिया में भी आता था रवि, बांटने के लिए, गरीबों को पैसा बांट। तो कमाने में खुशी है या बांटने में खुशी है, ये बताओ। उसके शुरुआत के जीवन में कमाने में खुशी थी, अब उसको बांटने में खुशी। मतलब पैसे में खुशी है या नहीं है? उस समय शुरुआत में उसका चेतना था कि पैसे में खुशी है, पैसा कमाना चाहिए, बहुत कमाया। जब कमा के बहुत हो गया तो बांट। कभी कभी कुछ लोगों के पास पैसा रहता है, वो क्या करते हैं, जाके किसी को खाना बांटते हैं, किसी को कंबल बांटते हैं, किसी को सुविधा बांटते हैं। अभी वो एक बॉलीवुड की माता जी है, वो सबको कूलर और फैन बांट रही है, मालूम है? तो कूलर और फैन बांट रही है। लेकिन एक समय था वो स्ट्रगल कर रही थी पैसा कमाने के लिए। आज एक समय है, थोड़ा पैसा आ गया तो बांट रही है। तो खुशी किसमें, कमाने में थी या बांटने में थी? एक ही आदमी का है। जीवन के शुरुआत में कमाने में खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन बाद में बांटने में खुशी ढूंढ रहा है। फिर खुशी किधर है? और कुछ लोग कमाते भी नहीं, बांटते भी नहीं, जो मिला उसमें खुश रहते हैं, है ना? राम भरोसे हिंदू वोट, राइट? तो इसीलिए जो सुख की परिभाषा है वो सबके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग। आप जब प्रचार करने जाओगे, किसी को बोलोगे गीता पढ़ो, हम खुश हैं। कैसे खुश हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए खुश हैं। किसी को पूछोगे हम जॉब कर रहे हैं इसके लिए खुश हैं। किसी को पूछो हम धंधा कर रहे हैं इसलिए खुश हैं। किसी को पूछो बोला मेरे पास गर्लफ्रेंड है मैं खुश हूँ, है ना? किसी को पूछो मेरा विवाह हो गया, वो तो बाद में पता चलेगा। बाद में पता चलेगा, इतनी खुशी आ जाती है, संभाला नहीं जाता, आदमी दुखी हो जाता है। इसके लिए हम करते ही नहीं। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हाँ? फिर किसी को आप जाके बोलो तो बोलेगा नहीं, हम हमारा शांति से दो रोटी खाते हैं, थोड़ा परिवार वगैरह से मिलते हैं, बस इसमें खुश। पर खुशी का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जो प्राप्त हो जाने के बाद और किसी वस्तु की इच्छा न हो, तो खुशी। पैसा प्राप्त हो गया तो नाम चाहिए, नाम प्राप्त हो गया तो बहुत सारे संबंध चाहिए, लोगों का लीडर बनना है। वो प्राप्त हो गया तो मुझे कंट्रोल चाहिए, है ना? कुछ लोग बड़े हो जाते हैं तो कंट्रोल ले लेते हैं, नेता बन जाते हैं, कंट्रोल लेने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं खुशी जो लोग ढूंढते हैं, तो जनरली कुछ कैटेगरी महाप्रभु बताए। महाप्रभु ने कहा है जन्म, धनम, सुंदरी, कविता, जगदीश, कामय। तो जन्म मतलब अच्छे अच्छे घर में जन्म हो, ये भी लोग इच्छा करते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं यार पैसा नसीब है अपना, बड़े घर में पैदा हुआ होता, है ना? चांदी के चम्मच में दूध पीते, है ना, मखमल के गद्दे पे सोते, जो सोचते हैं भी। तो जन्म, बड़ा अच्छा राजा के घर में पैदा होता, पता नहीं क्या नसीब था, भगवान को दोष देते, तुमने मेरा नसीब कैसा लिखा, पेन से लिखा। है चित्रगुप्त और बड़ा पेन होता है, वो लिखते रहते हैं। तो जन्म एक खुशी होती है, जन्म। कुछ लोग हैं अमीर घर में पैदा होते हैं, तो खुश होते हैं, मैं मेरा बाप अमीर है ना? वो लोग अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं, मेरे पिताजी का ऐसा। जन्म के बाद धनम, धन में लोग खुशी ढूंढते हैं, पैसा।
है ना, पैसा बोलता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। एक्चुअली और है, ये पुराना मूवी का गाना है, आई थिंक महमूद का टाइम का है। वो गाने का पूरा लाइन है, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, है ना, सबसे बड़ा। तो धन, लोग धन का सोचते हैं कि धन मिल जाएगा। जन्म धनम सुंदरी, कोई सुंदर सी स्त्री मिल जाए, वो भी एक वैभव है। बड़ा सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष मिलना बहुत बड़ा वैभव है ना। लोग कितना रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं, मेरे को मेरी पसंद का चाहिए, राइट। जन्म धनम सुंदरी, कविता, बहुत बड़ा कोई राइटर बनेगा, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ज्ञान ले लिया है, कोई राइटर बना है, कोई कविता लिख रहा है, कोई लेख लिख रहा है ना। तो कविता, जगदीश नेता बन गया बड़ा, बहुत सारे फैन फॉलोइंग। अभी हर आदमी को नेता बनना है, तो हर आदमी तो नेता बन नहीं सकता, इसके लिए इंस्टाग्राम आ गया, फॉलोवर, सब तुम सब नेता हो। एक आदमी है जो तुमको भी फॉलो करता है और 10,000 और लोग को भी फॉलो करता है, लेकिन उसको लगता है मेरे पास 1 लाख फॉलोवर है, मैं बड़ा नेता हूँ, है ना। जो बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर का मतलब प्रभाव डालने वाला, प्रभावशाली व्यक्ति। तो जन्म धनम सुंदरिम कविता व जगदीश का मैं, भगवान बोलते मेरे को ये सब क्या चाहिए। मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति रहे। भगवान कहते हैं कि मुझे हर जन्म में, ऐसा नहीं कि मुझे मोक्ष भी चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे हर जन्म में भगवान कृष्ण केवल आपका भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे खुशी बहुत सारे चीजों में लोग ढूंढते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वस्तु जिसमें हमारी खुशी है, वो क्या है। तो जैसे सिंपल चीज है, कोई भी इंसान जो है सिंपल से कुछ चीजें तो उसको बेसिक चाहिए, खाना चाहिए, नींद चाहिए, कपड़ा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, राइट। ये तो कुछ मिनिमम बेसिक है, ये चाहिए। मतलब ये मिनिमम बेसिक चीज जो सबके अंदर कॉमन है, सबको खाना चाहिए, इंसान हो या जानवर, ठीक है। अभी हम इंसान है, थोड़ा चेतना, इसके लिए हमको कपड़ा चाहिए। उसमें भी जो जिनकी जानवर की चेतना होती है वो पहनते ही नहीं है ना। बहुत सारे इंसान है जो कपड़े नहीं पहनते क्योंकि चेतना जानवर की होती है। तो सभी इंसानों को, सभी सारे जीवों को खाना चाहिए, सारे जीवों को सोना चाहिए, नींद चाहिए, सारे जीवों को सुरक्षा चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति का वो जो भोग है सबको चाहिए, सारे जीवों को चाहिए। तो ये कॉमन है। तो सारे जीवों में एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए, जो नेचुरल स्वभाव। अगर वो नेचुरल स्वभाव में आ गए ना, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। मतलब फिर पैसा हो ना हो कोई टेंशन नहीं, आप खुश रहो। पढ़ाई किया हो या ना किया हो, आप खुश रहो। आप बहुत बड़े नेता हो या एक नंबर के भिखारी हो, आप खुश रहो। मतलब आप अपने आनंद में रमते रहो, आप अपने में रमण करो। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई टेंशन नहीं। जैसे कोलकाता में 19 1945 के आसपास, तो जैसे अभी सायरन बज रहा था ना, हर जगह ब्लैकआउट किया था, जैसे कोलकाता में ब्लैकआउट किया था, वहां पे सायरन बजता। तो अंग्रेज लोग दूसरे देश से लड़ाई कर रहे थे, तो क्योंकि कोलकाता धनी देश था, धनी जगह था, तो वहां पे बॉम्ब गिरते, तो सब जगह ब्लैकआउट किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी को के पास एक सन्यासी आए जो उनके भाई थे, गुरु भाई थे। प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि चलो सामान और पैक करो, निकल चलते हैं यहाँ से। प्रभुपाद जी बोला क्यों। तो उन्होंने कहा क्योंकि कभी भी यहाँ पे बॉम्ब गिर सकता है, ये जगह कभी भी खत्म हो सकती है, हम मर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा अगर कृष्ण मृत्यु के रूप में आना चाहते हो तो मैं कृष्ण को वेलकम क्यों नहीं करूं।
अभी कितना बड़ा चेतना है देखो। कितना भी बड़ा भक्ति करो, मृत्यु आएगा तो थोड़ी आप बोलोगे ठीक है आ जाओ, ऐसा करोगे? नहीं ना। शेर के सामने बोलोगे पंचा कल्प तरु है ना, शेर बोलेगा महाप्रसाद है गोविंद। ऐसा नहीं चलेगा ना। राइट। आप जानबूझ के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओगे, आओ कृष्ण मृत्यु के रूप में, तब तो नहीं करोगे, है ना। तो लेकिन प्रभुपाद जी का चेतना ये था, और उस समय प्रभुपाद जी पूरी तल रहे थे राधा माधव का भोग लगाने के लिए। तो भगवान का जो भक्त होता है उसका स्वभाव ऐसा होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़, चाहे कोई उसकी परिस्थिति, वो एक बार अपने स्वभाव में आ गया ना, कोई भी इंसान, संसार का कोई भी जीव एक बार अपने स्वभाव में आ गया ना कि मेरा एक मनुष्य होने का या एक जीवित आत्मा होने का क्या स्वभाव है, एक बार उस स्वभाव में आ गया ना तो आप नेचुरली खुश रहो। अभी क्या हमारी खुशी डिपेंडेंट है। छोटे बच्चे थे, खिलौने पे डिपेंडेंट थे। थोड़े बड़े हुए तो कुछ किताब कॉपी, कुछ खेल कूद में डिपेंडेंट हो गए। फिर थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा पैशन आया, मोबाइल है, ये है, वो है, इसमें खुश हो रहे हैं। फिर थोड़ा बड़े हुए, बाइक चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, शादी करना है, राइट। इन सब चीजों में खुश हो गए। ये सब डिपेंडेंट है, ये सब नेचुरल हैप्पीनेस नहीं है, डिपेंडेंट है। जैसे आपको प्यास लगी है, पानी मिलेगा तो खुश होगे, नहीं मिलेगा तो दुखी होगे। तो आपकी प्यास जब आपको लगी है उस समय आपकी खुशी पानी से है। उस समय अगर आपको दूध देंगे या तेल देंगे तो आप खुश नहीं होगे। आप किसी को बोलोगे प्यास लगी है, वो बोलेगा ठीक है मैं दूध लेके आता हूँ, आप खुश नहीं होगे उस, आपको उस समय पानी ही चाहिए। वो बोलेगा ठीक है प्यास लगी है ना, चाय लेके आता हूँ, खुश नहीं होगा, अरे पागल है क्या, चाय लेके, प्यास लगी है पानी चाहिए। तो हमारी खुशी उस समय डिपेंडेंट है। ऐसे संसार में हर जगह हमारी खुशी डिपेंडेंट है। हमारी पढ़ाई की खुशी भी डिपेंडेंट होती है। वो लड़का 1 नंबर ला रहा है, वो लड़का 2 नंबर ला रहा है, मेरे को उसके जैसा बनना है। क्यों? आप अपना नेचुरल पढ़ाई करो, जितना नंबर आया आया, वो नहीं करते, कंपटीशन करते, डिपेंडेंट। पैसा कमाने में मेरा दोस्त इतना कमा रहा है, मेरा पड़ोसी इतना कमा रहा है, मेरा रिश्तेदार इतना कमा रहा है, मेरे को भी इतना कमाना है। क्यों? अरे उसका कर्म अलग है, तुम्हारा कर्म अलग है। क्यों कंपटीशन कर रहे हो? कंपटीशन कर रहा था तो कर्मों का कर लेते। कर्मों में तो ये नहीं देखते, देखो वो इंसान अच्छा काम कर रहा है, मैं भी अच्छा काम करूँ। वो इंसान हरे कृष्ण जप कर रहा है, मैं भी हरे कृष्ण जप करूँ। वो इंसान गीता पढ़ रहा है, मैं भी गीता पढ़ूं। कर्मों का कंपटीशन करो, नहीं फल का कंपटीशन चाहिए। तो ये सब डिपेंडेंट वस्तु है। तो एक उदाहरण है, जैसे मान लो एक मछली को पानी से बाहर निकाला जाए, और मछली को एक बड़े आलीशान घर की चाबी दे दो, और उसको सिगरेट दे दो, बीड़ी दे दो, दारू दे दो, मैगजीन दे दो, मोबाइल दे दो, आईफोन दे दो, लैपटॉप, टैब, सब दे दो, है ना। उसको गाड़ी का चाबी दे दो, बाइक का चाबी दे दो, उसको क्रिकेट का स्टेडियम का टिकट दे दो। मछली को कैसे खुशी मिलेगी? क्यों? हाँ, वहां पे रहना है। क्यों? हाँ लेकिन क्यों? उसके जीवन के लिए। और कोई बताएगा? थोड़ा नजदीक आएगी। और क्या? उसकी खुशी के लिए। उसकी खुशी पानी में है, ऐसा थोड़ी है। फिर आपकी खुशी में मोबाइल क्यों है? मछली को पानी दे दो, मेरे को मोबाइल दे दो। अजीब हो यार। हाँ? हाँ, बोलो। और क्या है? बहुत नजदीक आंसर दिया आपने, और बताओ, और ट्राई करो। जीवन पानी। लेकिन क्यों? हाँ लेकिन क्यों? एक शब्द है क्या? हाँ लेकिन क्यों?
क्योंकि मछली का स्वभाव है पानी में रहना। स्वभाव, मछली का भाव वही है, पानी में रहना। मछली को पानी से बाहर निकाल के लाखों करोड़ों वस्तु दे दो वो खुश नहीं होगी। अरबों खरबों का धन दे दो वो खुश नहीं होगी। उसको खाली खुश करने का एक ही तरीका, पानी में छोड़ दो बस। जैसे हम हैं जमीन पे घूमने वाले आदमी, हमको कोई उठा के पानी में डाल दे, पानी में तैर रहे 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन तैर रहे तैर रहे तैर रहे। फिर उसको पूछो मोबाइल चाहिए, क्या बोले? पैसा, गाड़ी, क्या बोलेगा? बाहर निकाल। क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है पानी में रहने का। हमारा स्वभाव पानी में रहने का नहीं। ऐसा ही भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अ, ये जो संसार है ये कैसा है? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसन्ति परम। भगवान कहते हैं कि माप्नुवन्ति महात्मानः, माँ मतलब मुझे, आप्नुवन्ति मतलब मेरे पास आके कौन आता है? महात्मानः, जो महान व्यक्ति होता है। महान व्यक्ति कौन होता है? जिसको अपना स्वभाव समझ में आ जाता है कि मैं जीव हूं और मेरा ये स्वभाव है। माम आप्नुवन्ति महात्मानः दुःखालयम शाश्वतम्। ये जो संसार है, जब हम लोग संसार में आ रहे थे तो हम लोग संसार में क्यों खुश है पता है? क्योंकि हमने संसार का एंट्री करते टाइम बोर्ड नहीं पढ़ा। भगवान ने जब कोई कंपनी बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है तो बोर्ड लगाता है ना, नेम प्लेट लगाता है। तो हम जब संसार में एंट्री मारे थे तो ऊपर नेम प्लेट पढ़े नहीं। वो नेम प्लेट पे लिखा था दुःखालय अशाश्वता, ये नाम है संसार का। जैसे पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक मिलती है। रुग्णालय में रुग्ण मिलते हैं, ठीक है। मदिरालय में मदिरा मिलती है। दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? लेकिन आप तो सुख ढूंढ रहे हो, दुख के घर में सुख ढूंढ रहे हो। हाँ, कितने बुद्धिमान। दुख के संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। नदी में उतर के सोच रहे हैं कि मैं सूखा रहूंगा, मैं गीला नहीं हूं। पानी में उतर के सोच रहे हैं कि पानी की एक बूंद भी मुझे गीला नहीं कर सकती। पॉसिबल है? मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म में, अगले जन्म में ये दुखालय अशाश्वत। अच्छा, अगर कोई बोले ठीक है संसार में दुख है तो कोई बात नहीं, हम दुख के सीख लेंगे, है ना कुछ लोगों को। तो भगवान बोलते हैं अशाश्वत। ये जो दुख भी है ना अलग अलग रूप लेके आएगा, नया नया एक्सपीरियंस। आज किसी जो वस्तु का दुख है, ये दुख खत्म होगा, कल दूसरे वस्तु का दुख आएगा, परसों तीसरी वस्तु का दुख आएगा। दुख परमानेंट आएगा और तुम एक दुख का एक्सपीरियंस करोगे तब तक दूसरा दुख आ जाएगा और तुम कभी भी दुख की मास्टरी कर नहीं पाओगे। तो फिर क्या करना है? नाप्नुवन्ति, जो महात्मा है, जो भगवान के भक्त है, वो वापस नहीं आते। दोबारा जन्म लेने के बाद वापस नहीं आते। ये क्या करते हैं? संसिद्धिम परमम गता, वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। क्या सिद्धि प्राप्त करते हैं? मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जो महात्मा होते हैं उनको स्वभाव पता चलता है, एक ऐसा स्वभाव जो हर जीव का यूनिक स्वभाव है। हर जीव के लिए जो एक यूनिक चीज है। जैसे भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, सब अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग विचार है, अलग अलग खेल कूद है, अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, राइट। लेकिन सब में एक चीज यूनिक है, क्या? कि सब भारत के नागरिक हैं।
राइट। वैसे ही पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, वो सारे जीव के अंदर एक यूनिक चीज है, वो क्या है? कि वो जीव का एक स्वभाव जो सबके अंदर कॉमन है, और वो स्वभाव है जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जो जीव है उसका स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का नाम जप करना, भगवत गीता भागवतम जो भगवान कृष्ण ने जो हमें ग्रंथ दिए हैं, वेद पुराण दिए हैं, उसको पढ़ना, ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। अभी विदेशी सभ्यता में, विदेशी पढ़ाई के चक्कर में हम अपने नेचुरल स्वभाव से बाहर आ गए। जैसे मछली पानी से बाहर आ गई है और वो खुश नहीं है, वैसे ही हम भगवान की भक्ति को, वेदों को, पुराणों को, अंग्रेजों के या जो विदेशी ज्ञान है उसके चक्कर में पड़ के हम पानी से बाहर आ गए, हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं। जब भारत अपने स्वभाव में था तब भारत पूरे दुनिया का राजा था, पूरे दुनिया में सबसे अमीर तब भारत था। और भारत सोने की चिड़िया नहीं था, भारत के हर डाल डाल पर सोने की चिड़िया थी, है ना एक गाना? एक गाना है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है। पूरा भारत सोने की खान था। कब? जब भारत अपने स्वभाव। तो हम अपना स्वभाव छोड़ने की वजह से हम नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? तो यजेता पुरुषा परम। अभी जो हमने पहला श्लोक पढ़ा उसमें क्या कहा? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषा परम। कहते हैं अकामो सर्व कामो। किसी इंसान के मन में मान लो कोई भी कामना नहीं है, अमुक्त व्यक्ति है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, हमको संसार से कुछ नहीं चाहिए, जो मिला मिला ठीक है, हम शांति से रहेंगे। अकाम सर्व कामो हुआ। और कोई व्यक्ति है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो सब चाहिए। और कोई व्यक्ति है जो अकाम भी नहीं है, सर्व काम भी नहीं है, उसको खाली मोक्ष चाहिए, मोक्ष कामो हुआ। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एक लोग होते हैं जो त्यागी होते हैं, कुछ नहीं चाहिए संसार से, हम जा रहे हैं अपना तपस्या करने। संसार में दूसरे प्रकार के लोग बोलते हैं ठीक है, जिसको जाना है तपस्या करने है, तो मेरे को तो भोग करना है, मेरे को सारा वस्तु। और तीसरा व्यक्ति बोलता है कौन भोग और त्याग में पड़ेगा, मैं भगवान का चरण लेता हूँ, भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, मेरे को मोक्ष चाहिए। कि भोग में भी दुख है, त्याग में भी दुख है। भोगेंगे तो दुख तो मिलेगा, संसार में नाना प्रकार के दुख है। और त्याग करके इतना तपस्या कौन करेगा? दोनों नहीं कर, मेरे को मोक्ष चाहिए। आपको तीनों में से कुछ भी करना है तो क्या करना पड़ेगा? तीव्रेण भक्ति योगेन। आपको एकदम तीव्रता से, कठोरता से, शरणागति भाव में भक्ति करना पड़ेगा। किसकी भक्ति करना है? यजेता पुरुषः परम। जो परम भगवान है, जो परम पुरुष है भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति करना। उनकी भक्ति करेंगे, वही असली सुख है। बाकी संसार में जितना भी है वो असली सुख नहीं है। वो सब क्या है? वो सब कंपैरेटिव है, रिलेटिव है। हमें ये वस्तु मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसा मेरा विचार है, इसीलिए उस वस्तु को प्राप्त होने पे मैं खुश होता हूँ, या नहीं प्राप्त होने पे मैं दुखी हूँ। तो रिलेटिव हैप्पीनेस है, कंपैरेटिव हैप्पीनेस है। जय गुरु महाराज। धन्यवाद माता जी। हाँ, पहले गुरु महाराज का धन्यवाद, फिर आप। तो जो रिलेटिव या कंपैरेटिव हैप्पीनेस है वो अलग है। लेकिन जब आप भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हो, क्यों भगवान कृष्ण की? क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं बीजम मम सर्वभूतानाम। मैं संसार के सारे लोगों को बीज देने वाला पिताजी हूँ। पितामहस्य जगातो माता धाता पितामह। मैं ही दुनिया में सबका माँ हूँ, बाप हूँ, दादा हूँ, परदादा हूँ, बाकी सारे रिश्ते मैं हूँ।
भगवान भगवत बोले। तो संसार में हमारा किससे क्या कनेक्शन है वो अलग बात है, लेकिन कृष्ण से हमारा परमानेंट कनेक्शन। कृष्ण हमारे परमानेंट पिताजी, कृष्ण हमारी परमानेंट माँ है, कृष्ण हमारे परमानेंट रिश्तेदार है, कृष्ण हमारे परमानेंट प्रेमी है। वो परमानेंट है। बाकी संसार में तो गुड्डा गुड़िया में बहुत कुछ खेलते हैं हम, लेकिन परमानेंट कृष्ण, कृष्ण से हमारा संबंध है। कैसा संबंध है? भगवान कहते हैं ममाय वांछो जीवलोके जीव भूता सनम। ममय मतलब मम एव, मम मतलब मेरा, और एव मतलब सिर्फ मेरा, मम एव। कभी कोई कुछ लोग बोलते हैं ना, नहीं हम कृष्ण के अंश नहीं, हम शिव जी के हैं ना, हम गणेश जी के हैं, हम दुर्गा माता के हैं। ना उनको जाके पूछो, बहुत धुलाई करेंगे तुम्हें, बोलेंगे गीता पढ़ने आता नहीं कहते। भगवान बोले मम एव, मतलब कृष्ण के ही हैं और किसी के नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम हिंदू हैं तो हम कृष्ण के अंश होंगे, मुस्लिम है तो नहीं होंगे। नहीं, आप कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, आप भारतीय हो, विदेशी हो, आप मनुष्य हो, जानवर हो, कीट हो, पतंगा हो, कोई भी जीव हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी जीव हो, आप कृष्ण के अंश। अमय भांशो, कैसे अंश हो? जीव लोके, जितने भी लोकों में जितने भी जीव रहते हैं सारे जीव कृष्ण के अंश, और किसी के नहीं। तो इसीलिए किसकी भक्ति करनी? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषः परम, उसकी भक्ति करिए जो परम पुरुष भगवान है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कह के बताया, 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। तो ये हमें समझना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। उसके बाद मैंने एक और श्लोक बताया जिसमें फिर से उसी शब्द को रिपीट कर रहे हैं और कहते हैं महान अधिकारियों के बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए भगवान का पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना सभी के लिए सफलता का निसंदेह तथा निर्भय मार्ग है, जिनमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, या वे भी जो दिव्य ज्ञान के बल पर आत्मतुष्ट हैं। इसमें भी तीनों वस्तु को उपयोग किया गया है, इच्छता अकुतो भयम। तो इसमें कह रहे हैं कि जो महान भक्त लोग हैं उन लोगों ने बताया है। अब भगवान कृष्ण का भक्ति करना है तो कैसे करना है? तो भगवान कृष्ण को यज्ञ पुरुष कहते हैं। भगवान कृष्ण का नाम है यज्ञ पुरुष। मतलब यज्ञ में आप जो भी आहुति डालते हो वो आहुति कृष्ण के लिए होती है। यज्ञ के 3 भाग होते हैं। पहला भाग भगवान कृष्ण का होता है, दूसरा भाग जिस देवी देवता को बुला के कर रहे हैं उसका होता है, और आखिरी भाग शिव जी का होता है। यज्ञ के 3 भाग। तो आप यज्ञ किसी का भी करो, पहला हिस्सा तो कृष्ण का ही होगा, क्योंकि कृष्ण यज्ञ पुरुष है। इसलिए भगवान भगवत में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा, जितने भी यज्ञ तपस्या और ध्यान ज्ञान आदि है, भगवान कहते हैं उन सबका भोक्ता मैं हूं और कोई नहीं, है ना। तो भगवान कृष्ण भोक्ता है, तो भगवान कृष्ण का यज्ञ पुरुष का यज्ञ को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ क्या है? तो 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 4 अलग अलग युगों में। सत्य युग में लोगों की उम्र होती थी 1 लाख साल। उस समय यज्ञ का सिस्टम था, लोग भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगाते थे, भगवान को परमात्मा रूप में हृदय में देखने का प्रयास करते। तो वो कौन सा युग था? वो था भगवान के चरण का स्मरण करना, सत्य युग। सत्य युग के बाद आया त्रेता युग।
त्रेता युग में 1 लाख में से एक जीरो कम हो गया, कितना बचा? हाँ बोलो। हाँ, 10,000। कॉमर्स वाले। ठीक है, तो 10,000, राइट। तो उस समय लोगों की उम्र होती थी 10,000 साल। तो भगवान ने उसमें यज्ञ का सिस्टम चेंज किया। उसमें यज्ञ का सिस्टम था, शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, जिसके मंत्र के उच्चारण से अग्नि प्रकट होना चाहिए, माचिस और लाइटर का जरूरत नहीं होना चाहिए, है ना। अभी तो मंत्र उच्चारण की जगह गुटखा और तंबाकू निकलते हैं। तो वो नहीं होना है। है, तो पंडित ही है, तो खुद ही मुंह में सुपारी गुटखा क्या क्या खा के आते हैं, वैसा नहीं होना। और अगर नहीं भी खाता तो उतना शुद्ध किसी का उच्चारण नहीं। मान लो कोई अच्छा पंडित है, नहीं खाता ये सब, तो भी इतना शुद्ध उच्चारण किसी का नहीं। और शुद्ध घी होना चाहिए। कलयुग में तो पानी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं, घी कहाँ से शुद्ध मिलेगा? है ना। तो ये सब जरूरी होता था। तो अब वो तो मिलेगा नहीं, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध घी नहीं है, तो फिर यज्ञ कैसे होगा? उस समय होता था। वो लोग मंत्र पढ़ते थे, मंत्र से अग्नि प्रकट होती, मंत्र से देवी देवता प्रकट होते। अभी तो हमारे फोन कॉल पे हमारे रिश्तेदार प्रकट नहीं होते, देवी देवता कहाँ से प्रकट होंगे? हम रिश्तेदार को बुलाते, वो नहीं आते। आते क्या? नहीं आते, है ना। हम तो इतने अशुद्ध हो गए। तो ये दूसरा तरीका था यज्ञ करना। यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न। फिर आया द्वापर युग, उसमें एक जीरो फिर कम हो गया, कितना बचा? 1,000। तो द्वापर युग में सिस्टम क्या था? भगवान का बड़ा बड़ा मंदिर बना, भगवान के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे विग्रह बना, और भगवान की पूजा, भगवान की जो पूजा अर्चना है, उससे भगवान प्रसन्न होते। तो वो द्वापर युग का सिस्टम। फिर कल युग, कलह का युग। कल युग में, अभी सत्य युग में तो लोग तपस्या करते थे 1,000 साल, 10,000 साल, विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तो तपस्या करते थे। अभी हमारा मन तो 60 मिनट नहीं लगता है, 60 सेकंड नहीं लगता है ना। अभी एक कॉल आप किसी को करो तो रिंग भी कितने सेकंड की होती है? 25 से 30 सेकंड, उतनी रिंग होती है। पता है, उतने में आदमी फोन, तो उसमें भी आप देखोगे ना, 5 या 10 सेकंड के लोग काट देते हैं, फोन फोन नहीं उठाए। अरे आपने, आपको आप फोन नहीं किया मेरे को, मैं प्रभु जी फोन किया था, आपने उठाया नहीं। अरे मैं उठाने गया, तुमने कट कर दिया। ऐसा होता है ना। ध्यान नहीं। बैठते हैं स्कूल और कॉलेज में, ध्यान रहता है मम्मी ने पराठे बनाए, है ना। कहाँ से ध्यान नहीं? तो ध्यान तो कर नहीं सकते। फिर त्रेता युग की तरह यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है। घी में क्या मिलता पता नहीं। घी में उसमें देते कुछ और है। तो लिखा रहता है शुद्ध घी। वही अशुद्ध रहता है। हाँ? वही नहीं है। और ऐसे शुद्ध ब्राह्मण तो बहुत मुश्किल है, जिनके मंत्र के बल पर अग्नि प्रकट हुई। फिर उसके बाद सिस्टम आया, बड़ा बड़ा मंदिर बनाना, बड़ा बड़ा भगवान का विग्रह बनाना। इधर आदमी भाड़े के घर से खुद का घर लेने में बड़ी बात हो जाती है। खुद का घर खरीदना मुश्किल है, मंदिर क्या बनाए, है ना। तो भगवान देखेंगे यार, कलयुग के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भगवान ने बहुत ध्यान दिया, कर क्या सकते हैं कलयुग के। तो भगवान ने कहा एक काम कर सकते हैं, कलयुग के लोग एक काम बहुत फास्ट करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। बोले उसी काम को भक्ति में लगा, क्या करना होता है? बड़बड़ कर, बड़बड़ बहुत करते हैं। कुछ भी, कहाँ कहाँ मेढक की तरह टर टर टर, कौवे की तरह काव 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 करते ही रहते हैं दिन भर। कुछ काम हो या नहीं हो, वो कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे। हम लोग का याद है। तो भगवान बोलते बोलता बहुत है कलयुग का, दिमाग है नहीं लेकिन बोलता बहुत है।
तो उसको वही सेवा है। क्या सेवा है? आपकी जो रबड़ की जीभ है, इससे भगवान का नाम जप करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। कहते हैं ये कलयुग में सबसे निर्भय, सबसे निर्भय और परफेक्ट तरीका है भगवान को प्राप्त करने। हरे नामानुकीर्तन, भगवान के नाम का जप, ये कलयुग का सबसे परफेक्ट सिस्टम है। सबसे परफेक्ट है भगवान की पूजा करना, भजन करना, सेवा। तो आप भगवान को धूप दीप अगरबत्ती कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, कम से कम भगवान का नाम जप करें और ज्यादा से ज्यादा जप करें। प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, तो भगवान का विशेष कृपा होगी। तो यदि हमें असली में खुश होना है तो अपने स्वभाव में आए। हमारा स्वभाव है हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की सेवा करनी है। और कृष्ण की सेवा कैसे करनी है? तो कृष्ण की सेवा में सबसे पहली सेवा है कृष्ण का नाम जप करना, भगवान का नाम जप करना सबसे पहली सेवा। तो वो सेवा को हम सबको करना चाहिए। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ, किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एक प्रश्न आया था शुरुआत में। प्रश्न है कौन क्या है ये पता नहीं चलता, ये कोई कुछ बोल रहा है क्या ऑनलाइन? ठीक है, जाने दो। एक प्रश्न आया था शुरुआत में 8:03। क्या भक्ति में आने के बाद घूमने नहीं जा सकते, मूवी नहीं देख सकते, फ्रेंड के साथ पार्टी घूम नहीं सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ वहाँ घूमना, मूवी देखना, ये सब छोटा स्वाद है। ये सब ऐसा स्वाद है कि चलो ठीक है, आंख को कुछ अच्छा लगा देख ले, कान को कुछ अच्छा लगा सुन ले, थोड़ा इधर उधर घूम लें, टहल लें। ये जो आनंद है ये तो पशु भी ले लेते हैं। आप ऐसे टीवी चालू कर तो देखो, बिल्ली कुत्ता ऐसे बैठ के देखते रहेंगे। देखा है कभी? उसमें भी उनको भी बहुत सारा चीज अच्छा नहीं लगता जो हमको अच्छा लगता है। सास बहू का सीरियल नहीं देखते वो। तो ये जो छोटा छोटा स्वाद है, घूमने जाओ ना, भगवान के धाम घूमो, मूवीज देखो। कौन सा मूवी देखना है? लिटिल कृष्णा देखो, हरे कृष्णा मूवी देखो, आचार्य मूवी देखो, वॉरियर, अर्जुना अर्जुना द वॉरियर देखो, रामानुजाचार्य देखो, मध्वाचार्य मूवी देखो। बहुत सारी मूवी भगवान की लीलाओं पे बनी है। रामायण है, महाभारत है, कृष्णा सीरियल है ना? तो हालांकि अगर आप शास्त्र पढ़ोगे ना तो उससे भी मन उठ जाएगा, क्योंकि शास्त्र का जो प्योरिटी और जो स्वाद मिलेगा ना, बस मूवी हुई गया तिल दिन। शास्त्र पढ़ोगे, लेक्चर सुनोगे। स्पेशली हमारे मंदिर में कुछ भक्त हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं। उनकी कथा सुनोगे तो ऐसा लगेगा आपके सामने असली में कृष्ण की मूवी चल रही है। इतना सुंदर कथा। वो सुनो, मूवी का स्वाद ही चले जाए। तो कर सकते हो, लेकिन आप प्रयास करो, आप कुछ भी काम कर रहे हो उसको कृष्ण से जोड़ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको फ्रेंड चाहिए तो ऐसे फ्रेंड बनाओ जो एक भी गाली ना देता हो। जाओ ढूंढो पूरे दुनिया में, कौन सा ऐसा दोस्त है जो एक भी गाली नहीं देता है, स्पेशली वल्गर गाली। कौन सा ऐसा दोस्त है? भगवान के भक्त, वो गाली नहीं देते। गुस्सा भी आएगा तो भी गाली नहीं देते। हमारे इस्कॉन में आप देखो, भक्त लोग मिलेंगे जुलेंगे खेलेंगे कूदेंगे लड़ाई भी करेंगे, लेकिन कभी गाली नहीं देंगे। दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जो गाली में भी आपको हरे कृष्णा बोले, हरि बोल बोले हैं। तो ऐसे दोस्त बनाओ, तो घूमने जाओ, खेलने जाओ,
और मूवीज वगैरह की इच्छा है तो लेक्चर सुनो, अब यूज कर सकते हो। ठीक है, और प्रश्न आया उसी माता जी का है शायद। वापस आया। क्या चैंटिंग करने से पास्ट में जो भी बड़ा अपराध है वो माफ हो जाता है, एंड इन फ्यूचर वो पाप रिलेटेड कुछ भी कर्मा नहीं मिलता चैंटिंग करने से? भगवान का नाम जो है, ऐसे तो अगर भगवान का एक शुद्ध नाम आप बोल सकते हो, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का दो शब्द का नाम, हरि, हरि, भगवान का दो शब्द का नाम हरि अगर किसी ने बोल दिया तो वो जितना पाप नहीं कर सकता है, सॉरी, जितना भी पाप वो कर सकता है उससे ज्यादा सारे पाप खत्म हो जाते हैं। हम तो इतना साल से करे हुए हैं, क्योंकि हम उतने शुद्ध तरीके से नहीं कर रहे। शरणागति भाव से गुरु आचार्यों के आशीर्वाद के अनुसार करेंगे तो होगा। तो ऑब्वियसली अगर पूरी तरह भी नहीं खत्म होगा तो भी कुछ हद तक बहुत सारा हमारा पाप कट जाता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से आपको प्रेजेंट कर्म तो बनता नहीं है, जो पुराना कर्म है वो भी भगवान जला के राख कर देते हैं। थोड़ा सा 1% 2% छोड़ते हैं ताकि आपको रियलाइज हो क्या भौतिक संसार में, बस बाकी सब खत्म कर देते हैं भगवान। इसके लिए आप देखो जो भगवान का भक्ति वगैरह करना शुरू कर देता है ना, उसका रोग दोष बीमारी ये सब बहुत सारा मिनिमम बहुत कम हो जाता है। देखो आप। ओके, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पहले पहले तो बहुत मन लगा भक्ति में, लेकिन कुछ समय बाद मेरा जैसे पहले भाव था अब वो नहीं है। अब तो नाम जप भी करना मुश्किल लगता है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। धन्यवाद, अच्छा प्रश्न। तो देखिए, जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो हम हर वस्तु को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। नाम जप को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। किसी ने बोला है बैठो एक माला जप करो, इतना ध्यान से एक एक मंत्र को सुन के जप करते हैं, राइट। लेकिन कुछ समय के बाद वो माला पूरा होने के बाद वो जो मोती आता है ना बीच में स्टॉपर, तब पता चलता अच्छा एक माला हो गया। पूरा एक माला का पता ही नहीं चलता माला हुआ कि नहीं। तो जब आप शुरू में जप कर रहे थे तो एक एक मंत्र को ध्यान से सुन के जप कर रहे थे। जब आप शुरू शुरू में भगवान को देखने आए, राधा रास बिहारी को, तो आपको लगा वाह, भगवान परम सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं भगवान। पहली बार जब आपने कीर्तन सुना तो आपके कान के साथ आपका हृदय नाचने लगा, राइट। इतना ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन बाद में जब आप रेगुलर आने लगे तो आप यूज टू हो गए, उसके आदी हो गए। ठीक है कीर्तन चल रहा है, ठीक है भगवान खड़े हैं, ठीक है प्रसाद लाओ यार, क्या है हलवा है, हाँ ठीक है, हलवा नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा ये आदत। तो हम जितना ज्यादा महत्व देंगे भक्ति को, भगवान को, उतना हमें उसका एहसास होगा। ठीक है, तो शुरू शुरू में हमने बहुत इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन फिर भी आप निराश मत होइए। जो भी हमारा परिस्थिति है, अगर हमारा मन नहीं भी लगता है तो भी ड्यूटी के लेवल पे भगवान का भक्ति करिए। मन नहीं लगता है तो भी जप करिए, क्योंकि हमें भगवान की सेवा के लिए जप करना है। ग्रंथों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ग्रंथ समझ में नहीं आ रहे, तो भी ग्रंथों को पढ़िए, कि गुरु की कृपा से कभी तो ग्रंथ समझ में आ जाएगा। आप धीरे धीरे इसका प्रयास करेंगे तो जब भगवान देखेंगे कि आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो भगवान फिर से आपको आशीर्वाद देना भेजना शुरू कर देंगे। इसीलिए हौसला मत खोइए कि हमारा मन नहीं लग रहा है। और ये मन तो ऐसा है, कभी इस चीज में लगता है, कभी उस चीज में लगता है। आप पढ़ाई करने बोलोगे बैठोगे तो मन बोलेगा चलो मूवी देखने जाते हैं। और मूवी देखने जाओगे तो मन बोलेगा तेरा पढ़ाई हो गया क्या। मन ऐसा है, तो मन के चक्कर में मत आओ, है ना। वो एक मेरा एक मित्र है, उसने रिंगटोन रखा है, मन के बहकावे में ना आ, मन राह बुलाए और भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बने, मन को अपना दास बना ले।
वो एक गाना है, कोई तो भी सीरियल का है। तो मन ऐसा है, और ये मन ही है जो आपको बंधन में भी डालेगा, जो आपका मुक्ति का मार्ग भी खोलेगा। तो अगर आप मन के बस में रहोगे कि मैं, मन करेगा तो मैं भजन करूंगा, मन नहीं करेगा तो भजन नहीं करूंगा, तो मन आपको पाप की ओर ले जाएगा। और अगर आप मन को लगाओगे कि तेरा इच्छा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो भी आपको जप करना ही पड़ेगा, मन को जानबूझ के भगवान की साधना में लगाओगे, तो वही मन आपको भगवान के पास लेके जाएगा। वही मन। अब YouTube पे सर्च करो, मी एंड माइंड, एक वीडियो है, छोटा ड्रामा है, उसमें बहुत सुंदर से बताया है मी एंड माइंड। बड़ा सुंदर बताया है उसमें कि किस तरह से आप मन का सुनते हो तो मन आपको गलत गलत चीजों में फंसाता है, और फिर आप मन को कृष्ण की सेवा में लगाते हो, मन को मनमोहन की सेवा में लगाते हो, फिर वही मन जो है आपका मुक्ति का मार्ग खोलता है। ठीक है, एक और प्रश्न आया है। ओह, मेरा पास्ट बहुत खराब है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या करूं, एंजाइटी में हूं, नाम जप भी करने लगी हूं, घर पे विग्रह भी हैं, कभी कभी सेवा करती हूँ। देखो, आपका ये पर्सनल प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से आपको पर्सनली डिस्कस करना चाहिए, राइट? तो आप जिस ग्रुप में से आपको ये लिंक मिला है, उस ग्रुप में जिस जिस भक्त ने आपको ये लिंक भेजा है, उस भक्त को आप अपना नंबर उस भक्त के द्वारा मेरे तक पहुंचाइए। मैं एक भक्त को आपका नंबर दे दूंगा, वो भी माता जी है, तो दोनों माता जी आपस में बात करेंगे और वो आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है? हाँ, यहाँ पे किसी का प्रश्न है? मुझे जैसे दोस्त मतलब इंसान जैसा पढ़ते समय मतलब जैसे दोस्त है वैसा जरूर प्राप्त करता है। बोलते ही नहीं है, भगवान गीता में बोले कि हम वापिस स्वरम भाव त्यजत अंते कलेवर। तो भी बस कर्म से लाते हैं। हाँ, तो कर्म के अनुसार चेतना बनती है ना। मरते समय कौन सा चेतना बनेगा वो आपके पूरे जीवन के कर्म पे डिपेंड करता है। जब आप मरते हो ना, तो हमारा जितना साल हम जिए हैं, वो पूरा जो हमारा लाइफ है, वो मूवी की तरह हमारे आंख के सामने घूमता है। और उसमें जो काम, जो कर्म, जो एक्टिविटी हम ज्यादा किए हैं ना, वही चेतना पूरा तैयार होती है, और वही स्मरण होता है, वही अगला जन्म। वही मिलता है। जो, अगर आप जीवन भर भक्ति ज्यादा किए हो, तो अंत समय में आपको भक्ति का याद है। अगर आप जीवन भर खेलकूद ज्यादा किए हो, तो अंत समय में खेलकूद ज्यादा है। जीवन भर में बहुत मेहनत किए हो, काम किए हो परिवार के लिए, इसके लिए उसके लिए, वो ज्यादा याद है। जो जिस जिस चीज में आपने जीवन में ज्यादा समय लगाया है, वो याद है। और भगवान को धोखा मत। एक इंसान था, भगवान को बोला, हे भगवान, तेरे 3 इच्छा है, पूरी करो। भगवान बोले, बोल। तो बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे पास हमेशा पैसों से भरा बैग रहे, पैसों से भरा बैग हमेशा रहे। ओके, दूसरा, मेरे आसपास हमेशा लड़कियां हो। बोला, अच्छा, और तीसरा, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो। भगवान बोले, तथास्तु। अभी कर्मा तो था नहीं उसका, तो लेडीज बस बस में कंडक्टर बन गया। बड़ी गाड़ी है, बस है ना, बड़ी गाड़ी है, आसपास सब लेडीज है, और पास में पैसों से भरा बैग में टिकट 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 टिकट। तो भगवान को धोखा मत दो आप। भगवान आपको एक इंसान बोला, मैं हमेशा एसी में बैठूं और मेरे पास पैसों से भरा हुआ तिजोरी रहे। वो एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड बने। एसी में बैठता था, तो एटीएम में पैसा रखा, देखो उसको मिला नहीं। डोंट चीट कृष्णा, कृष्णा इज योर बॉस, योर फादर। ठीक है? तो आप पूरा जीवन अच्छे से भक्ति करो, प्रेम से भक्ति। इसके लिए प्रेममय भक्ति कहा गया। भक्ति को प्रेममय कहा गया। भक्ति प्रेम है,
और प्रेम आता है सेवा करने से। आजकल जितने रिश्ते टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं बताएं? क्योंकि सेवा नहीं करते हैं लोग। आई लव यू, यू लव मी, बस ये फालतू एक दूसरे को लिप सर्विस करते हैं, और सेवा नहीं करते किसी का। प्रेम का मतलब होता है सेवा। अच्छे से सेवा करो। आप जिसको प्रेम करते हो, वो व्यक्ति जिस जिस व्यक्ति को पसंद करता है, सबका सेवा करो। तो अंग्रेजी में एक डायलॉग है, प्रभुपाद जी अक्सर बोलते थे, अंग्रेजी में डायलॉग है, यू लव मी लव माई डॉग। विदेशों में कहावत है, तुम मुझसे प्रेम करते हो मतलब मेरे कुत्ते से भी प्रेम करना पड़ेगा। तो विदेशों में ऐसे होता है, आप किसी से मिलने जाते हो ना, तो उसके कुत्ते को ओ टॉमी, है ना, जो भी उसका नाम है, उसको बुलाते हैं, उसको खेलते हैं। तो कुत्ते को सहलाते हैं, मालिक को अच्छा लगता है। अभी आप भारत में भी जाते हो, तो आप किसी से मिलने जाते हो, उसका छोटा बेटा होता है, तो आप छोटे बेटे को पुचकारते हो, खेलते हो, तो पिताजी को अच्छा लगता है। वैसे ही कृष्ण को आप प्रेम कर रहे हो, वो दिखता है कि आप कृष्ण के भक्तों से कितना प्रेम कर रहे हो। आप बोलोगे नहीं, मैं तो कृष्ण से प्रेम करता हूँ, कृष्ण तो मेरे हैं, मैं तो कृष्ण का सखा हूँ, मैं तो गोपी हूँ। नहीं, आप गधे हो। आप गधे हो, क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के भक्तों से प्रेम नहीं करते। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि विदेश में, अमेरिका या ब्रिटेन, कहीं पे प्रधानमंत्री था। तो प्रधानमंत्री को एक आदमी मिलने के लिए गया। तो वो आदमी को बोले बाहर बैठो, प्रधानमंत्री थोड़ा बिजी है। तो लगभग 2 ढाई घंटा हो गया, वो बाहर बैठा था। बोला अरे इतना क्या बिजी है? तो जो सिक्योरिटी बोला था बिजी है, वो चले गया, कुछ पानी वानी लाने गया हो। तो इसने दरवाजा ऐसे थोड़ा सा खोल के देखा, कर क्या है, कुछ ज्यादा सीरियस काम। तो वो देखे कि वो जो प्रधानमंत्री था, वो अपने पोते को अपनी पीठ पे बिठा के घोड़ा घोड़ा खेल रहा था, और उसके लिए वो अपने ऑफिस के काम वाले इंपॉर्टेंट आदमी को बाहर खड़ा रखा। तो भगवान अपने भक्तों से प्रेममय संबंध ऐसे ही रखते हैं। तो हमको, यदि हम कहते हैं कि हमको भगवान से प्रेम है, तो भगवान की सेवा करना है। भगवान से प्रेम मतलब भगवान के भक्तों से भी प्रेम होना चाहिए। भगवान की सेवा करना मतलब भगवान के भक्तों की भी सेवा करना। वो असली प्रेम है कृष्ण के लिए। ठीक है, ओके, लेट हो गया, 9 बजे, ये रोकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।